अध्याय 5 संतों वाला जीवन पर तो भी सारी महिमा मालिक को। किशन जानते थे कि सारी महिमा ईश्वर की है, इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया था कि चाहे कुछ भी क्यों न हो वह किसी भी रीति से इसकी चोरी नहीं करेंगे। इसलिए यदि कोई उनका आदर भी करना चाहता था तो वह उसे स्पष्ट भाव से उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही बताते थे। यदि कोई आदर भाव में उसके पैर भी छूना चाहता था तो वह उसे ईश्वर के पास ही जाने के लिए कहते थे। किशन को पता था कि उनकी जिम्मेदारी महान आदेश को पूरा करने की थी, न कि लोगों को द्वारा महिमा पाने की, जिसमें उसके स्वामी ने उसे आदेश दिया था कि जो आनंद उसे मिला है उसे उस आनंद को दूसरों के साथ बांटना है। मत्ती 28:18-20। इसी के साथ यह कि उसकी जवाबदेही उन लोगों के प्रति भी थी जो कि याजकीय समाज के तो थे, परंतु वे उनकी तरह भटके हुए थे। इसके लिए किशन ने सुसमाचार को पूरे हरियाणा में सुनाने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया। हजारों को संख्या में लोग उसकी सुनने लगे। उनका पवित्रता का जीवन इतना गहरा था कि दुष्टात्मा तो ऐसे ही भाग खड़ी होती थी। शारीरिक चंगाई के काम एक आम बात थी। बहुत से लोग तो उनके पास केवल चंगाई के लिए ही आते थे, परंतु चंगाई पाने के बाद वे प्रभु यीशु की कृपा को छोड़कर वापस अपने देवी देवताओं के पीछे हो लेते थे। किशन का मन इन बातों से अत्यंत दुखित होता था कि संसार के लोग इतने भी स्वार्थी नहीं हैं कि अपने भविष्य की, अपने लिए शाश्वत जीवन की चिंता कर लेते। उन्हें तो इहलोक की ही चिंता है। बहुत से लोग उनके पास विभिन्न तरह की बातों में आश्चर्य कर्म देखने के लिए उन्हें परखने भी आते थे, परंतु मन के भेद को जानने वाला ईश्वर उनकी मंशाओं को जानता था और इसे भी उन पर प्रकट कर देता था। कुछ भी हो, किशन की चिंता मनुष्य को लगे पाप के रोग के प्रति अधिक थी, इसलिए वे चंगाई सभाओं में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, अपितु उनका ज्यादा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के आनंद के सुसमाचार को सुनाने में ज्यादा होता था। जातिवाद की जागरूकता के प्रति और सुसमाचार प्रचार के लिए चलाए गए आंदोलन के द्वारा किशन प्रतिदिन हजारों लोगों से मिलने लगा और उन्हें अपने हुए छुटकारे के बारे में बताने लगे। एक बड़े दायरे में काम करने के कारण बहुत से लोगों ने न केवल सामाजिक समरसता का अनुभव किया, अपितु कईयों ने उद्धार को भी प्राप्त किया। उनके संतों वाले जीवन ने गरीब अमीर, ऊंची या नीची किसी भी जाति के व्यक्ति को भीतरी मन तक प्रभावित किया। कोई भी उसके याजकीय समाज में दाखिल हो सकता था, शर्त केवल एक ही थी कि पापों की क्षमा के लिए मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर ताका जाए। समय के साथ एक बड़ी भीड़ उनकी संगति में आ गई, पर अब किशन को उन्हें शिष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए कठिन दौर का सामना करना पड़ा। परंतु किशन ने धीरे धीरे उन शिष्यों को अगुवाई करने के लिए शिक्षा देने के लिए एक और करना शुरू किया, जिनमें प्रभु यीशु मसीह की छाप का कुछ अंश दिखाई देता था। किशन ने उन्हें शिक्षा देना शुरू किया, जिससे कि वे औरों को जाकर सिखा सके। एक समय ऐसा भी आया था कि एक बड़ी भीड़ बपतिस्मा पाने के लिए और याजकीय समाज में शामिल होने के लिए एक पंक्ति में खड़ी हो गई। ऐसी बड़ी भीड़ को चलेपन की शिक्षा देना अवश्य था, अन्यथा मात्र यीशु मसीह को प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण करना व्यर्थ ठहरता। ऐसे में किशन द्वारा तैयार किए गए शिष्य सिखाने के काम में उसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हो गए। लगभग 20 कलीसियाओं में 35 सेवक वर्तमान में याजकों के समाज की एक बड़ी भीड़ की अगुवाई कर रहे हैं। किशन ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि समाज में आ रहा बदलाव उनकी योग्यता से हो रहा था, अपितु उनके मुंह से सदैव एक ही गीत निकला, योग्यता से बढ़कर दिया अपनी दया से तूने मुझे। किशन ने मुख्य रूप से 3 कलीसियाई भवनों को निर्माण किया और इस दर्शन के साथ कि हरियाणवी कलीसिया ही हरियाणवी धन से, हरियाणवी परिवेश के द्वारा, हरियाणवी भावना में बने रहते हुए हरियाणवी संस्कृति के साथ हरियाणवी कलीसिया का निर्माण करे। इस तरह उसने सारी महिमा सदा और सदैव परमेश्वर को ही दी। अध्याय 6 उपमाएं और रूपक पर तो भी हरियाणवी संस्कृति के साथ। किशन अपने उपदेश और सुसमाचार प्रचार के तरीके में एक विशेष तरह की कुशलता रखते हैं। उन्होंने कभी भी कठिन शब्दों या भाषा का प्रयोग नहीं किया। वह सदैव साधारण दिन प्रतिदिन बोली जाने वाली भाषा का उपयोग करते थे। अक्सर उनका प्रचार हरियाणवी भाषा में होता था। हरियाणवी भाषा के शब्द, कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियां एवं उपमाएं और रूपक आम उनकी बोलचाल में दिखाई दे जाते हैं, जो अनायास ही हंसी का कारण भी बनते हैं। यदि कोई रोता हुआ भी उनके पास आता था तो जल्द ही हंसने लगता था। कई बार तो उनके पास आकर रोगी अपने दुख, दर्द को ही भूल जाते थे। कर्ज में डूबा व्यक्ति उनकी प्रार्थना को सुनकर तसल्ली पाता था,
क्योंकि यहाँ भी वे अपने प्यारे मालिक से हरियाणवी भाषा में बात करते थे। मजे की बात ये थी कि उनके कई उदाहरण हालांकि हरियाणवी में बोले जाते थे, परंतु होते सदैव बाइबल की आयतों के ऊपर आधारित। एक बार एक रूढ़िवादी धार्मिक व्यक्ति जो शांति पाने के लिए कई तरह के मतों के पीछे घूम चुका था, उनसे आ मिला। उसने प्रभु यीशु के पीछे चलने की हामी भरी। किशन ने उससे कहा कि पहले थूक। जब उसने थूका तो किशन ने उससे कहा कि जा अब जाकर उसे चाट ले। ये सुनते ही यह धार्मिक व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और समझ गया कि किशन के कहे का क्या मकसद था। उसने तुरंत किशन के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगी और अपने पापों से पश्चाताप करने लगा। एक दूसरी घटना में किसी विश्वासी के विवाह की बात चली तो उस विश्वासी ने लड़की पक्ष वालों की जाति, गोत्र इत्यादि पूछा। ये विश्वासी और इसका परिवार काफी समय से बपतिस्मा लिए हुए प्रभु के पीछे ऐसा जान पड़ता था कि पूरे मन और पूरी शक्ति और पूरी समझ के साथ चल रहे थे। उनके द्वारा लड़की के दादा दादी की जाति पूछने पर किशन ने एक पत्थर उठाया और अपने हाथों पर रगड़ना आरंभ कर दिया। जब उस विश्वासी ने देखा और ऐसा करने के कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वह अपनी चमड़ी को बदलना चाहते हैं, अर्थ वह वापस याजक समाज को छोड़कर उस समाज में जाना चाहते हैं जहां से वे निकल आए थे। आंखों में आंसू लिए पर लताड़ते हुए किशन कहते हैं, हे मूर्खों, क्या तुम नहीं जानते कि हमारे स्वामी ने हमें नई सृष्टि बना दिया और हमारे लिए पुरानी बातें बीत गई हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17। क्यों तुम्हारी आंखें अभी तक इसे देखने के लिए नहीं खुली हैं? विश्वासी के परिवार को किशन की बात समझ आ गई थी कि यीशु मसीह ने उनके सब कुछ को परिवर्तित कर दिया था और अब ऐसा कुछ नहीं रह गया था जिसमें वे अब भी बंधे हुए थे। यहाँ वह गीत चरितार्थ हुआ जिसे अक्सर मसीही समाज में गाया जाता है, भेष बदला तो क्या बदला, मन का बदलना चाहिए और मन बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। एक अन्य घटना में किशन जब किसी को ईश्वर की सामर्थ्य के बारे में समझा रहे थे, तब उन्होंने उससे हरियाणवी भाषा की लोकोक्ति में कहा कि परमेश्वर की सामर्थ्य गाय के नीचे से बैल का निकलना जैसी होती है, यह ठीक वैसे ही था जैसे कि ऊंट का सुई के नक्के में से निकलना। मरकुस 10:25। ईश्वर यानी मालिक की बुद्धि और समझ की कोई थाह नहीं है। यशायाह 40:28। ऐसी और भी बहुत सी घटनाएं हैं जिसमें किशन ने न केवल जातिवाद के प्रति लोगों को जागरूक किया, अपितु बाइबल के सत्यों को भी साधारण हरियाणवी बोली में हरियाणवी पहरावे के साथ अपने उपदेशों और उदाहरणों में प्रस्तुत किया, ताकि लोग आसानी से समझ सकें और मसीह के साथ लौ लगा सकें। यह भी एक कारण था जिसने उनके महात्म्य को पूरे हरियाणा में फैला दिया।